Good morning to students. Today I am going to teach you lesson 6 supplementary reader the fight. इसमें दो बच्चों की लड़ाई है। उस लड़ाई का रिजल्ट क्या होता है, लड़ाई क्यों होती है, वो हम इस लेसन में रीडिंग करेंगे। रणजी हैड बीन लेस देन ए मंथ इन राजपुर व्हेन ही डिस्कवर्ड द पोल इन द फॉरेस्ट। रणजी को अभी राजपुर में आए हुए एक महीना भी नहीं हुआ था कि उसे एक तालाब दिखाई दिया जंगल में। इट वॉज द हाइस्ट ऑफ द समर and his school had not yet opened, and having as yet made no friends in the semi hills station. बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही थी, उसके अभी स्कूल भी नहीं खुले थे और अभी छोटे से पहाड़ी एरिया में उसका कोई दोस्त भी नहीं बना था। He wandered about a good deal by himself into the hills and the forest that stretched away intermittently on all sides of the towns। और उसने आसपास के शहर के जो कस्बे के इधर उधर देखा तो चारों दूर दूर तक पहाड़ियाँ और दूर दूर तक जंगल ही जंगल दिखाई दे रहे थे। इट वॉज हॉट, वेरी हॉट एंड दैट टाइम ऑफ द ईयर, एंड रणजी वॉकड अबाउट इन हिज वेस्ट एंड शॉर्ट्स, हिज ब्राउन फीट वाइट विद द चॉकी डस्ट that flew up from the ground। बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही थी और गर्मी पड़ने के कारण उसने बनियान और निक्कर ही पहन रखी थी। वो घूम रहा था और ज़मीन पर जो चारों धूल ही धूल उड़ रही थी वो उसके पैरों पर भी जम गई थी, जिससे उसके ब्राउन वाले पैर भी सफ़ेद सफ़ेद दिखाई दे रहे थे। द अर्थ वाज पर्च्ड, द ग्रास ब्राउन, द ट्रीज लिस्टलेस, हार्डली स्टेयरिंग वाइल waiting for a cool wind or a refreshing shower of rain। ज़मीन बहुत ज़्यादा गर्म हो रही थी, गर्मी के कारण घास सूख गई थी और पेड़ बिल्कुल शांत नज़र आ रहे थे। बड़ी मुश्किल से वो हिलडुल रहे थे और वो एक ठंडी हवा का या बारिश की ताज़ी बौछारों की इंतज़ार कर रहे थे। इट वॉज ऑन सच ए डे, ए हॉट ट्राइड डे, दैट रणजी फाउंड पूल इन द फॉरेस्ट। बहुत ज़्यादा गर्म था और ऐसा गर्म दिन था कि जो थकाने वाला दिन था। रणजी को जब जंगल में एक तालाब मिला था। द वाटर हैड ए जेंटल ट्रांसलेंसली एंड यू कुड सी द स्मूथ ब्राउन पेबल्स एट द बॉटम ऑफ द पूल। पानी लगभग साफ नहीं था, थोड़ा साफ दिखाई दे रहा था और इतना साफ था कि पानी के तलहटी में जो जमे हुए पत्थर थे, गोल गोल चीकने पत्थर, वो दिखाई दे रहे थे। ए स्मॉल स्ट्रीम एमर्ज फ्रॉम द क्लस्टर ऑफ रॉक्स टू फिल द पूल। और ऊपर चट्टानों से एक पानी की धारा जो थी झरने के रूप में वो बह रही थी। ड्यूरिंग द मानसून दिस स्ट्रीम वुड बी ए गसिंग टर्रेंट कैस्केडिंग डाउन फ्रॉम द हिल्स। और बरसात के मौसम में, मानसून के मौसम में यही छोटी सी धारा जो थी वो पहाड़ी पर से नीचे गिरती हुई एक मूसलाधार दिखाई देती थी। बट ड्यूरिंग द समर इट वाज ब्रेवली ए ट्रिक, द रॉक however held the water in the pool and it did not dry up like the pools in the plains। लेकिन बरसात के मौसम में, समर के मौसम में ये बड़ी मुश्किल से इस थोड़े से पानी को पकड़े हुए थी। जैसे कि गर्मियों के मौसम में ये प्लेन के तालाबों का पानी सूख जाता है, तो ऐसे मौसम में ये बड़ी मुश्किल से इस पानी को संभाले हुए थी। थैंक यू।